देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कि आज का युवा अपने आप को आत्म स्वावलंबन पर निर्भर होना चाहिए। इसी तर्ज पर बनारस की सुमित यादव, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वह आज के युवाओं को जो हमेशा भ्रमित रहती हैं कि किस दिशा में हमें जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है, इसी को लेकर उन्होंने बलिया में भी एक प्रोग्राम किया, जिसमें सभी बच्चे उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। और उनका ये भी कहना है कि हम हमेशा बच्चों के लिए फ्री मोटिवेशनल एवं काउंसलिंग का कार्य करते रहते हैं। युवाओं को अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आए दिन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें उचित मार्गदर्शन और गाइडेंस करना हमारा दायित्व बन जाता है। साथ ही साथ इस प्रतिस्पर्धात्मक समय में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना अत्यंत गौरवान्वित कार्य होता है। उक्त बातें माय एजू काउंसलर संस्था के संस्थापक सुमित यादव ने पत्रकार वार्ता में बताई। उक्त मौके पर सुमित यादव ने बताया कि माय एजू काउंसलर द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद व तकनीकी संसाधनों के अभाव में जूझ रहे बच्चों को उचित गाइडेंस देकर उन्हें उनके करियर निर्माण में सहायता की जाती है। अभी हाल ही में बलिया में हुए 6 सेशन में मोटिवेशनल गाइडलाइन सेमिनार किए गए, जिनमें से एक सेशन में लगभग 150 से 200 छात्रों का क्राउड रहा। इस सेशन को मुख्य रूप से फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड था और अजितेश त्रिपाठी, जो कि फिजिक्स वाला की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, और वह भी इस कार्यक्रम में सहभागी रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। ये सेशन हमारा मेनली उन बच्चों के लिए था जो आज के डेट में, अगर आप देख रहे होंगे तो उनको सही करियर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि हम किस फील्ड का चुनाव करें और किस सही कॉलेज कौन सा है उस फील्ड के लिए। तो ओवरऑल इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक करियर गाइडेंस सेशन का आयोजन किया, जो कि एक नहीं टोटल 6 सेशंस हमने कराए 2 दिन के पूरे पीरियड में। तो जिसमें हमने बच्चों को एक तरह से उनके करियर से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड किया कि किस किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या आने वाले समय में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन से नए कोर्सेज जो आज के डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल को फोकस करके स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे है, जो जहां हम पहले के डेट में देखते थे कि बच्चे ट्रेडिशनल कोर्सेज करते थे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुमित यादव होगा। मैं माय एडू काउंसलर संस्था का डायरेक्टर हूं। हमारी संस्था बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि कैसे एक राइट करियर का चुनाव करना है और उससे रिलेटेड किस टाइप के कॉलेजेस हैं और उनको कैसे चूज़ करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड है उन कॉलेजेस को चूज़ करने के लिए या उन कोर्सेज़ को चूज़ करनी है। इसमें हमारी संस्था जो है बहुत अहम भूमिका निभाती है बच्चों को उनके करियर से रिलेटेड मार्गदर्शन में। सुमित सर, अभी हाल ही में बलिया का जो आपका सेमिनार था वो बड़ा चर्चा का विषय था, क्या था उसका उद्देश्य और उसका कंक्लूजन? ये हमारा 2 दिन का एक करियर काउंसलिंग सेशन था, जिसमें हमने फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के साथ टाई अप किया था और इसमें हमने बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया, जो कि करीबन 6 सेशंस में हमारा कंडक्ट हुआ था 2 दिन के अंदर। मतलब एक दिन में हम लोगों ने लगभग 3 सेशंस किया था और दूसरे दिन भी इसी तरीके से 3 और सेशन किए, जिसमें लगभग 150 से 200 बच्चों की लगभग क्राउड थी। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को कैसे उनके राइट करियर को चूज़ करने में हम उनको एक तरह से राइट प्लेटफॉर्म बने। हमारी संस्था कैसे उनके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है और उनको नए कोर्सेज के बारे में अवेयर किया जाए, जो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है बच्चों को। मतलब आज की डेट में कहीं भी एक अच्छी कंपनी में स्टेबल जॉब पाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ऐसी स्किल्स और जॉब है, उनके बारे में उनको अवेयर किया गया। सर, अगर बात की जाए तो आज जो स्टूडेंट्स है उसको जितने ऑप्शंस आ रहे हैं उतने कन्फ्यूजन्स भी आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि मैं एकेडमिक जॉब करूं या स्टार्टअप करके कोई बिजनेस करूं,
क्या कहना चाहते हैं आप अपनी? मैं थोड़ा सा इस मामले में आप कह सकते हैं लिबरल हूँ दोनों एस्पेक्ट पे, बट थोड़ा सा मैं एक इस बारे में एक फीडबैक देना चाहूँगा कि स्टार्टअप का तो जनरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें एक्सपोज़र और एक्सपीरियंस दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र नहीं होगा, आपका स्टार्टअप स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा जा सकता है, लेकिन एक छोटे अवधि के बाद वो कहीं ना कहीं वो बबल भी ब्रस्ट हो सकता है, जो कि हम आज के डेट में बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे जो कारण है वो दूरदर्शिता ना होने का कारण है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कैपेबल नहीं थे, दे आर लाइक हाईली ग्रेजुएट पीपल, IITs और IIM से पढ़े हुए लोग हैं, बट फिर भी वो फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ एक बिज़नेस खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कोई स्टार्टअप लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसको व्यवसाय की तरफ पे देखिए ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखिए कि एक सोसाइटी में उसकी